मुझे काफ़ी सारे मैसेज जो हैं व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि खासकर ये जो महामारी चल रहा है, इस महामारी में लोग बहुत ज़्यादा निराशा में घिर चुके हैं और स्वाभाविक है। काफ़ी समय 1 साल करीब होने को आया और लोगों की ज़िंदगियां जो है पटरी पर अभी तक थोड़ा-सा चढ़ना शुरू हुई थी कि फिर से दूसरा वायरस चीन ने जारी कर दिया। तो बहुत कई बार लोगों के ये फ़ोन आते हैं कि घबराहट हो रही है, रात में लगता है कोई दम घोट रहा हो, बाहर निकलना चाहते हैं, क्या करें? बेचैनी इतनी बढ़ रही है कि लोगों के ऑक्सीजन लेवल गिर रहे हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और लोग सोचते हैं कि क्या करें, कहाँ भागें? परिवार उलझन में है और ये सब हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है और इसी पर जब तक हम अपनी यात्रा नहीं करते, ये बेचैनी आपको जब तब अगर उत्पन्न होती रहेगी और जब जब संकट आएगा, ये बेचैनी और ज़्यादा उत्पन्न होगी। मुझे याद है कि पिछले लॉकडाउन में मैंने बोध कथा कहना शुरू किया था और इसका असर हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने फिर मुझे कहा, बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, कि मुझे अब नींद अच्छी आ रही है, रात में वही न्यूज की आपाधापी से थोड़ी मुक्ति मिली है और ये नींद का काम कर रहा है। यानी दिमाग को, जो दिमाग पूरे दिन उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, बेचैनी में फंसा हुआ है, ऊहापोह में फंसा हुआ है, उस दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, वो दिमाग थोड़ा रेस्ट करने लगा है और ये जो प्रक्रिया है वो आध्यात्म की प्रक्रिया है, वहाँ मन को शांति मिलती है। लोग कई बार सोचते हैं कि हम बहुत दिनों से घूमने नहीं गए, कहीं बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आप अपने मन से कहाँ भागोगे? जहाँ जाओगे वहाँ भी आपका व्हाट्सएप आपके साथ चलेगा, आपका फेसबुक आपके साथ चलेगा, आपका ट्विटर आपके साथ चलेगा। देखोगे छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन देखोगे ओह अरे उसके बारे में देखो ना, वो मर गया। तो आपका मस्तिष्क तो आपके साथ है, आप कहाँ भाग के जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। इसलिए अच्छा ये है कि मस्तिष्क को हम, जो हमारा मस्तिष्क हमें गुलाम बनाए हुए है, हम मस्तिष्क के मालिक हो जाएं। और भारत की पूरी आध्यात्मिक यात्रा, ध्यान की यात्रा, योग की यात्रा आपको आपके मस्तिष्क का मालिक बनाता है। अभी तक हम और आप अपने मस्तिष्क के दास हैं। मस्तिष्क को मालिक बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो साधारण नहीं है, सरल नहीं है, परंतु यदि अभ्यास किया जाए तो हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे अभी भी हमारा मस्तिष्क प्रशिक्षित है, नकारात्मक खबर की ओर सबसे पहले खींचता है, नकारात्मकता को सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करता है और किसी का दुख हो, सुख हो, किसी का बहुत अच्छा सुख हो, हमें पसंद नहीं आता, भले हम उसको ना जानते हों। किसी का दुख हो, मुझे बड़ा अंदर से सुकून हमें मिलता है। तो वो इसलिए है क्योंकि जो जन्म जन्मांतर से मस्तिष्क के उस प्रशिक्षण में नकारात्मक भाव जो एक परत दर परत बैठता चला गया है, वो तुरंत एक चुंबक तत्व की तरह उसको कहीं दुख मिलता है, वो आकर्षित हो जाता है और उसको प्रकट करने लगता है। और ये जन्म जन्मांतर से है। मस्तिष्क के जो पश्चिम के मनोविश्लेषक हुए, फ्राइड हुए, जुंग हुए, हैबक एलियस हुए, इन सब ने तो 3-4 स्तर तक वो पहुंचे। इड जो है अहम, पराहम, तो ये जो 3 स्तर है उनका मन का, चेतन, अचेतन, अवचेतन मन। लेकिन भारत की जो विद्या है, सनातन विद्या, वो मस्तिष्क के 7 तल तक गई है और जितना जितना एक एक दरवाजा खुलता है, एक एक दरवाजा खुलता है, आप उतना उतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते चले जाते हैं। तो मस्तिष्क ही, मन से ही मनुष्य बना है। मन बहुत ताकतवर है, मन की शक्ति असीम है, लेकिन यही मन आपको सकारात्मक है तो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है, नकारात्मक है तो आपके गिरने की कोई सीमा नहीं रह जाती। हिटलर नकारात्मक था, उसके गिरने की कोई सीमा नहीं रही। राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य सकारात्मक थे, उनके उठने की कोई सीमा नहीं रही। आज के समय में मैं आप लोगों को कि ये कैसे करेंगे वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग पढ़ने के अभ्यासी हैं
मैं उनको कहूँगा, एक पुस्तक आई थी बहुत सुंदर, और वो बेस्ट सेलर है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर, आज से नहीं दशकों से है, और वो पुस्तक है द तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। तिब्बत ने प्रयोग किए, हमारे भारत में जो प्रयोग हुआ मन को जीतने की, मन का मालिक होने की, वो ध्यान और अध्यात्म की प्रक्रिया से, स्वाभाविक अनुभव की प्रक्रिया से वो हुआ। पर तिब्बत ने उसको प्रशिक्षित करना शुरू किया। पिछली बोध कथा में मैंने आपको तिब्बत की पूरी श्रृंखला सुनाई है, और उसमें मैंने पद्म संभव की आपकी कथा सुनाई है कि पद्म संभव ने किस तरह से तिब्बत के बौद्ध धर्म को रूप दिया। तो तिब्बत में प्रशिक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो मैं कपोत में उपलब्ध करा दूंगा, अभी नहीं है, पर जो लोग पढ़ना चाहें, ऐसा नहीं कि किताब ले लेके जमा कर रहे हैं, ये भी एक मन की विकृति है कि पुस्तक जमा होती जा रही है पर पता चला अंत में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक एक पुस्तक को आप पढ़ते चलेंगे अगर, तो आपको अनुभव की प्रक्रिया, और आज के समय ज्ञान कहाँ से लोगे आप? ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और योग मार्ग है। ये तीन मार्ग आपके सामने अभी हैं। भक्ति में ही प्रेम जो है वो भक्ति का ही रूप है, समर्पण का ही रूप है। ज्ञान है, ज्ञान अनुभव से, ज्ञान पुस्तकों से, ज्ञान गुरु के सानिध्य में, तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग है, समर्पण, परमात्मा के आगे आत्मसमर्पण कर देना, प्रेमी के आगे आत्मसमर्पण करना, प्रेमिका के आगे आत्मसमर्पण करना। तो प्रेम वो प्रथम द्वार खोलता है, और फिर भक्ति जो है वो उसका आखिरी द्वार बन जाता है, समर्पण का आखिरी द्वार। और फिर योग मार्ग है, वो योग मार्ग जो आज हम अपना रहे हैं, वो योग मार्ग हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत उचित है, परंतु उसकी यात्रा बड़ी कठिन है, और उसको जो है उसके पूरे 6 चक्र भेदन की पूरी प्रक्रिया है। तो आधुनिक समय में मनुष्य के लिए कई बार कठिन लगेगा। तो सबसे सरल आपके लिए यदि है तो ज्ञान मार्ग है अथवा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग और सरल है, उसमें पूर्ण समर्पण, ईगो का पूर्ण समर्पण होता है। और ज्ञान के लिए जब आप डूबते जाएंगे पुस्तकों में, अनुभव में, गुरु के सानिध्य में, सत्संग में, तो फिर आपके अंदर जो मस्तिष्क का वो जो परत दबा रह गया है वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा। यानी पॉजिटिव ऊर्जा उस पॉजिटिविटी से टकराएगी, और वो जो परत दर परत नकारात्मकता जन्म जन्मांतर से इस पे पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे पौधा जो है अंकुरन होना शुरू होगा। बीज है पर अंकुरन होना शुरू होगा। अभी नकारात्मकता भरा पड़ा है, इसलिए आप देखिएगा कि नकारात्मक चीजें जल्दी आकर्षित करती है, नकारात्मक खबरें जल्दी आकर्षित करती है। और इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क का पूरा जो प्रशिक्षण है वो नकारात्मकता की ओर है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मोह, राग, वासना, ये सब नकारात्मक, दुख, ये सब नकारात्मकता के की जो ऊर्जा है, नकारात्मक आपके मस्तिष्क के का जो उद्दीपन है उसको उद्दीप्त करने में वो बड़ा ही आपको एक सहायक की भूमिका निभाता है। इसलिए हमें देखिए क्रोध में, वासना में, कि ईर्ष्या में, किसी से ईर्ष्या में, दुख में, ये तुरंत हमको लगता है कि ऐसे सीधे सीधे हमारे साथ आ गई और हम अपने आप को उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। परंतु मनुष्य का जो वास्तविक स्वभाव है वो आनंद का स्वभाव है। इसलिए सच्चिदानंद कहा गया परम परमात्मा भगवान विष्णु को, यानी कि जो सत्य, जो सदा से है, चैतन्य, जिसने चैतन्य को धारण किया और जिसका स्वभाव आनंद है। तो उस आनंद मनुष्य का मूल स्वभाव है जो परत दर परत उन नकारात्मक विचारों के कारण दबता चला गया। अब तिब्बत की जो परंपरा है, क्योंकि प्रशिक्षित करने की परंपरा, एकाएक ध्यान में डूबने को मैं आपको कहूं तो बहुत सारे लोग नहीं डूब पाएंगे। तो प्रशिक्षण की परंपरा जो है तिब्बत में, और मैं वो आपको बताऊंगा, इसको मैं पढ़ के ही आपको सुनाता हूं। और ये इतनी बेस्ट सेलर बुक है कि कई लोगों के मृत्यु के मार्ग को सहज बनाने में इस पुस्तक की बड़ी भूमिका रही है। जो कैंसर में हैं, जो एड्स की बीमारी में रहे, जो बड़ी बड़ी विपदाओं में घिरे रहे, उनके पास से ये आपको द तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग मिला, और ये बहुत सारी जो उनके जीवन को बदलने में सहायक रहा। और ये एक ऐसी अनूठी आध्यात्मिक पुस्तक है जो पूरा प्रशिक्षित करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के तहत, तिब्बत में बौद्ध धर्म था, तो उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के तहत जो है आपके पूरे
आपके मन को पूरा प्रशिक्षित करती है, उस अनुकूल बनाती है। और बुद्ध धर्म तो भारत से ही निकला हुआ है। तो कहते हैं प्रायः हम अपने सच्चे अस्तित्व से दूर होकर अपने जीवन को अंतहीन गतिविधियों में व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने जन्म लिया और हम मृत्यु की ओर, हमारा जीवन का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, कोई मकसद रह नहीं जाता। सुबह से शाम वही काम, सुबह से शाम वही काम, और एक निरस्ता ऊब है। इसीलिए अभी जो लॉकडाउन है वो हमारे ऊब को, उस ऊब से ऊब कनेक्ट हो रहा है, तो हमको ऊब ज्यादा दिख रहा है। परंतु जो आनंद में, जो अकेले कहीं रह रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, मुझे पुस्तकों में ही आनंद मिलता है, तो लॉकडाउन लगा है ना लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। हम तो पुस्तकों में। तो आपको, आप अपने आप को कैसे प्रशिक्षित करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब जीवन में ऊब हो तो ये ऊब और घनीभूत बादलों की तरह और घना हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमने अंतहीन गतिविधियों में जीवन को व्यर्थ किया है। दूसरी ओर ध्यान के माध्यम से हम अपनी यात्रा में लौटते हैं। यानी हम अपने अंतर में, दो यात्रा हैं, एक बहिर्यात्रा, एक अंतर यात्रा। बाहर की यात्रा के लिए दो नेत्र हैं, लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको उन दोनों नेत्र को बंद करना होता है। आंख खोल के ध्यान आप नहीं कर सकते, यानी आपको अपनी यात्रा करनी है। और लोग कहते हैं आप कौन हैं, मैं ये हूं, जानता नहीं, मैं इसका बेटा हूं, जानता नहीं, मैं ये हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं समथिंग हूं। वो कुछ नहीं है, वो बहिर्यात्रा है। स्वयं को जान लेना एक जीवन में वही सर्वोच्च यात्रा है, वही परमपिता परमात्मा की यात्रा है। पता नहीं, ये तो तख्तियां लटकती जाएगी। अब कौन याद रख रहा है इंदिरा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, किसी महात्मा गांधी को, किसी को कौन याद रख रहा है? यात्रा हो चुकी। लेकिन जिसने अपनी यात्रा की है वो बड़े आनंद के साथ जाता है। और फिर उस यात्रा में हम उस रामकृष्ण परमहंस को याद रखते हैं, आदि गुरु शंकर को याद रखते हैं, कृष्ण भगवान को याद रखते हैं, राम को, सदियां गुजर गई, 500 साल से उनके लिए लड़ते रहे मंदिर के लिए, हम उनको याद रखते हैं। महादेव, परम देवों के देव महादेव, वो हमारे जीवन पर ऐसे छाए हुए हैं। तो जिन्होंने भी अंतस की यात्रा की, वो सदियों 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 से, उनको कभी भी नकली इतिहास की पुस्तकें लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। पर जिन्होंने बाहरी यात्रा की, उनको नकली इतिहास लिखवाना ही पड़ेगा। और फिर 60, 70, 80 साल बाद वो इतिहास कोई आएगा, उसको मिटा के चला जाएगा। तो अंतस की यात्रा भारत के अध्यात्म में महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि ध्यान जो है अपनी ओर लौटने की यात्रा है, जहां हम सही मायनों में अपने जीवन व अस्तित्व का पूरा स्वाद पा सकते हैं और आदतों के सभी ढांचों से पड़े जा सकते हैं। अभी हम आदतों के गुलाम हैं, आदतें हम पर छाई हुई है, आदतों के हम गुलाम हैं। आप देखिए, बैठे हैं किसी से, एकाएक देखिए कि पीठ को जाने लग गए, खाना का भूख नहीं लगा, लेकिन आदत बनी है तो आदत से हम कर रहे हैं। हर चीज की एक आदत ढर्रा हो गया है। यानी हम सोए हैं पर हम चल रहे हैं, मस्तिष्क सजग नहीं है, चेतनता नहीं है, पर हम चल रहे हैं। इसलिए कई चीजें हमें याद ही नहीं रहती। आप देखिएगा कि अच्छा कहा था क्या, कुछ हुआ था क्या, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसको हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है, संस्कृत से यह है प्रमाद। प्रमाद की अवस्था, यानी जो जगे हुए में सोने की अवस्था है, प्रमाद की वो अवस्था है, वो भयंकर घनीभूत प्रमाद की अवस्था है। तो इस प्रमाद से हम पार कैसे पाएं? इसलिए वो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है आप सामान्यतः जिस कार्य को करते हैं, अब उसको आपको बिल्कुल उसके प्रति तटस्थ हो जाना है। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या, अच्छा ये बोलता हूं, अच्छा वो बोलता हूं, इससे मेरी विद्वता झलकेगी, ये बड़े प्रसन्न होंगे, ये एक महामूर्ख की यात्रा होगी। लेकिन तटस्थता की याद, यानी तटस्थ जो कार्य है उसको तटस्थ भाव से, न इधर न उधर, तटस्थ भाव से, यानी दर्शन, स्वयं को देखना, स्वयं को होश में रहना। और जो मैं कृत्य कर रहा हूं, यदि मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं तो उस पानी को मैं देख रहा हूं तटस्थता से, यानी कि जल्दी प्यास बुला रहा हूं, मुझे बोलना है नहीं, सिप सिप लेके अगर आप जब पानी पियोगे वो आपके ध्यान की प्रक्रिया बन जाएगी। एक बार एक महिला गई बुद्ध के यहाँ, वो पनिहारिन थी। पनिहारिन यानी जो पानी खींचती है ना, बिहार यूपी में अभी भी लोग देखते होंगे, कुआं होता है तो पनिहारिन वहाँ पानी की रस्सियाँ खींचती है। तो पनिहारिन जो है पानी खींचती थी। तो उस समय बुद्ध की क्रांति चल रही थी, तो आध्यात्म की क्रांति चल रही थी। तो बुद्ध से कही कि मुझे भी ध्यान में उतरना है।
उन्होंने कहा तुम क्या करती हो? तो उन्होंने कहा मैं पनिहारी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम रस्सी खींचती हो तो जैसे जैसे खींचती हो उस रस्सी को देखो कितनी बार में खींचा, डोल कितने बार में अंदर गया, डोल कितनी बार में बाहर आया, और धीरे 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 तुम्हें ध्यान सध जाएगा। इसी तरह चित्रगुप्त जी बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपको तिलोत्पा की कहानी आपको आएगी कि तिलोत्पा के गुरु ने कहा जा कोने में जाके तिल कूट, और सारे जब गुरु के बाद उस गद्दी के वारिस की बात आई तो सबने कहा हम बुद्धत्व को प्राप्त कर गए, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर गए। गुरु ने कहा वो जो तिल कूट रहा है उसे बुलाओ। तो तिल कूटने के कारण उनका नाम तिलोत्पा पड़ा, और कहा कि बुद्धत्व की प्राप्ति इसे हुई है। लोगों ने उसको मूर्ख समझा था। तो जब कहा हम शिष्यों ने, यानी वो अहम तो था ही, चेतना तो थी ही नहीं, और वो दिन रात और वो जो कूटते कूटते वो एक ही जगह प्रहार करते, वो ध्यान सध गया, होश सध गया। आप देखिए कि आप जैसे माताएं आपके चाकू से आप देखो सब्जी काटती हैं तो उंगली आपकी, वो अभ्यास सध गया उसका, कट 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 अभ्यास सध गया उसका। उस अभ्यास में आप देखिए बहुत बहुत एकाग्रता के साथ जो है काम शुरू हो जाए। पर यही अभ्यास जब पकड़ लेता है तो आदमी फिर प्रमाद में घुस जाता है। तो अभ्यास जो हो रहा है उसको बड़े ध्यान से चेतना, तो चेतना फिर तब जाकर सजग होती है। इसको ओशो ने कहा साक्षी भाव, और जिसको बुद्ध धर्म में कहा तटस्थ होना, यानी सहज होना, और जिसको हिंदू धर्म में सनातन में कहा गया चैतन्य होना, सच्चिदानंद, यानी चेतना के उच्च शिखर पे पहुंचना। जो भी करे होश साध के करें, बेहोशी में ना करें। तो इसको कैसे हम प्रशिक्षित करें? तिब्बत में तो प्रशिक्षण की पूरी परंपरा है। तीसरे नेत्र को भी खोला जाता है, और जब मैं आपको ज्ञानगंज सीरीज करूंगा मैं सोचता ही हूँ, लेकिन मुझे बड़ी अंदर से हिम्मत जुटानी पड़ रही है वो उस रोमांचक यात्रा को मैं कैसे व्यक्त करूं, और इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा। रोज सोचता हूँ, आज करता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि इस महासागर में इस महासागर में उतरूंगा तो उतर पाऊंगा। पहले यही सोचता हूँ, उतर पाऊंगा। चेतना मुझे कहती है कि थोड़ा और अध्ययन, तो वो अध्ययन की यात्रा मेरी चलती रहती है। तो उसमें जो है एक है कि चीजें कैसी है, कैसे आप करोगे, तो दो चीजों से जुड़ी है। आपका पूरे जीवन को देखो, प्रशिक्षण, जैसे 10 से 5 आपका ऑफिस है, ये क्या है आपका ऑफिस जाना, प्रशिक्षण और आदत, दो चीजें आपके जीवन को पकड़ी हुई है कि आपकी एक आदत विकसित हो गई। अगर 5 बजे सुबह उठने लगे हो आप, तो 5 बजे आप उठने लगोगे। एक आदत, 5 बजे अनकाहे रूप से आपका दिमाग जो है उठ जाएगा। आपको ध्यान होगा, अभी एक इंटरव्यू आया था नरेंद्र मोदी जी का कि 5 बजे मैं बिना किसी अलार्म को उठ जाता हूं। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, काफी सारे। और जो भी ध्यान की साधना में उनको मालूम है कि ये बहुत नैसर्गिक है। या छात्रों से पूछ लो कि वो अगर 4 बजे का अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं। ये भले बात है कि अलार्म बजता रहे और वो सोए रहें, लेकिन अलार्म 4 बजे है तो उनका दिमाग, क्योंकि उनका सजग दिमाग वो अभ्यस्त हो चुका है। अभ्यास जो है, और यही प्रशिक्षण जो है आपका दिमाग बिल्कुल प्रशिक्षित हो जाता है, एक पैटर्न को पकड़ लेता है। तो ध्यान क्या होता है कि आपकी जब चेतना के प्रवाह को, यानी उस दिया की रोशनी को वो जलाता है, वो भी धीरे धीरे आदत में विकसित होता है, और धीरे धीरे नकारात्मक भाव गिरने लगते हैं, सकारात्मक भाव उठने लगते हैं। तो वो भी एक प्रशिक्षण से आप कहोगे कि ध्यान की यात्रा कहीं मैं जा रहा हूँ हिमालय, नहीं। प्रशिक्षित करो जैसे आपने अपने शरीर को ऑफिस जाने के लिए किया है, जैसे आपने अपने शरीर को सुबह उठने के लिए किया है, जैसे आप जिम जा रहे हो, जैसे आप योगा कर रहे हो, जैसे आप दवा खा रहे हो। इस तरह अगर आप दिमाग को प्रशिक्षित करोगे सकारात्मकता की ओर, तो ये जो महामारी का संकट है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि आपका दिमाग अगर सकारात्मकता की तरफ प्रशिक्षित करोगे, ध्यान में यदि 15 मिनट ऐसे ओम मुद्रा में जो है इसको बैठे और आंख बंद किया और सांसों को केवल देखना है, आती जाती सांसों को, सांस ऊपर गया, सांस नीचे आया। 10 मिनट, 5 मिनट, आप पहले 2 मिनट से करो, 5 मिनट से करो, धीरे 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 आपका जीवन सांसों का विस्तार ही है। हमारा आपका प्रकृति का सांस रूप बंद हुआ, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही थी। क्यों? क्योंकि सांस बंद हो रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। सांस बंद, आपका जीवन समाप्त। तो जीवन सांसों का ही विस्तार है। जब हम गर्भ में होते हैं, बच्चा गर्भ में होता है, तो वो गर्भ नाल माँ की सांसों से बच्चा धड़कता रहता है, सांस लेता रहता है।
तो जीवन सांसों का ही विस्तार है, उस सांस को ही समझना है। वो जो उस सांस के उतार चढ़ाव को आपने देखना शुरू किया, धीरे 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 मन शांत होने लगता है। मन से वासना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आक्रामकता, ये सब धीरे 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 गिरने लगती है, क्योंकि वो जो मौन सधने लगता है, सांसों के उत्ताल और उसका जो विलय है, उसको अगर आप देखना आपने शुरू कर दिया, ज्यों ही देखना शुरू कर दिया, धीरे 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 आप देखोगे कि मन का मन में जो इतना सारा जो कोलाहल है जिसको कहेंगे, वो कोलाहल धीरे 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 शांत होने लगता है, शांत होने लगता है। अभ्यास से मस्तिष्क की जो चेतना है वो धीरे धीरे सजग होने लगती है। और यदि धैर्य के साथ थोड़ा समय देते हुए और अनुशासन रखते हुए सही ढंग से अपने आप को प्रशिक्षित करें, तो मस्तिष्क के आप धीरे धीरे मालिक हो सकते हो। और फिर आप जो है ये आप गहन विश्रांति में आप जा सकते हो। शवासन कर सकते हो, सोए हुए में कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, योग मुद्रा में कर सकते हो, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखो या योग करते हो, शरीर जब थकने लगता है तो मस्तिष्क शांत होने लगता है। एनर्जी कहीं तो जाएगी, ये पूरा आप एनर्जी से है। आपके शरीर, प्राण क्या है? एनर्जी है, प्राण एनर्जी है। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? आप जो अन्न से ग्रहण कर रहे हो, हवा से ग्रहण कर रहे हो, वो एनर्जी कहाँ विस्फोट करेगा? तो अगर नकारात्मकता है तो उसकी तरफ दौड़ रही है। यदि आपने शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा कर, इसलिए देखो आप जो सामान्य वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये है, उनको नींद बहुत अच्छी आ जाती है, वो बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं, वो शरीर उनका थक जाता है, वो वहीं सो जाते हैं। लेकिन हम और आप कंकर और सड़कों पे सोने में 4 बार हमें गड़ेगा, पत्थर गड़ेगा, तो उनका मन शांत हो जाता है उनके शरीर के, लेकिन वो उससे पार नहीं जा पाते, क्योंकि वो होश नहीं सध रहा, वो चेतना नहीं सध रही। मस्तिष्क तो शांत हो रहा है लेकिन चेतना नहीं सध रही। और चेतना साधने के लिए मस्तिष्क का आपको जो है वो सजग होना जरूरी है, चैतन्य होना जरूरी है। यानी आप जो शांत हो रहे हो उसको आप देख रहे हो, यानी तटस्थता से देख रहे हो, सो नहीं रहे हो, प्रमाद में नहीं जा रहे हो या फिर सुसुप्ति में नहीं जा रहे हो, आप तटस्थ भाव से देख रहे हो। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सोए में जगे हुए हो रहोगे, ये आपको होगा। थोड़ी दिन बाद आप, ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि आपको लगेगा आप सोए हुए हो और आपको लगेगा आप जगे हुए हो। और कई बार ये होता है, ये मस्तिष्क आपको इसका अनुभव कराता है। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे लेखक है, वो बहुत अभ्यास के साथ लेखक हूँ मान लिया मैं, तो सब जैसे बांसुरी वादक है, म्यूजिशियन है, कवि हैं, उनका जो द्वार क्यों खुलता है परमात्मा, वो एक गहन उसी प्रक्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा ध्यान सध गया, फिर मुझे न दाएं सुनाई देता न बाएं सुनाई देता। मैं जैसे मेरे घर में कोई कहते हैं कि अरे ये कहा था, मुझे पता ही नहीं चलता कि आगे से क्या निकल गया, तो वो एकदम सजग हो जाता है, दिमाग जो है उसको वो पढ़ने में लीन हो जाता है। तो ज्ञान जो है वो आपकी प्रथम जिससे आप उस यात्रा में हो सकता है, वो ज्ञान की यात्रा। और इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ना आवश्यक है, गुरु का सत्संग आवश्यक है, सत्संग आप जहाँ भी सुन सकते हो वो आवश्यक है। तो ज्ञान की यात्रा, और तब होश सधेगा, अनुभव आएगा। भक्ति की यात्रा, आज का मनुष्य इतनी सारी कुंठाओं से भरा है कि वो समर्पण तो पति पत्नी के समक्ष नहीं, पत्नी पति के समक्ष नहीं, समर्पण भाव तो समाप्त हो चुका है। और तीसरा तो योग की यात्रा है, तो वो योग तो कठिन योग है, जहाँ आप शेर के छेद द्वार को भेदने की बात है। तो आज के मनुष्य के लिए तो न वो स्वच्छ वायु ले रहा है, न स्वच्छ भोजन कर रहा है, तो उसके तो संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक मनुष्य के लिए जो यात्रा है वो ज्ञान की ही यात्रा है। और उसी यात्रा से आप उस अपने होश को साध सकते हो, अपने मस्तिष्क के मालिक हो सकते हो। और जैसे हम सब हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो मुझे दूर दुनिया कुछ सुनाई नहीं देता, आग भी लगा रहेगा तो नहीं पता चलेगा। तो उससे क्या होता है कि मस्तिष्क फ्रांस मेरा भटक के नहीं पहुंचता या जर्मनी नहीं जाता, मैं मस्तिष्क का मालिक हो जाता हूँ, मस्तिष्क मेरा मालिक नहीं रहता। तो इस महामारी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मस्तिष्क के मालिक हों, इस कोलाहल से अपने आप को थोड़ा दूर रखें, अपनी अंतर यात्रा करें। आप किसी भी शिखर पे पहुंच जाओगे, आप उस आनंद को नहीं जी सकते जो आनंद आपकी अपनी यात्रा से होगा। आज क्या सोचते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत चैन होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
किसी बाइडेन को चैन होगा? कि दुनिया को मारने वाला जिनपिंग को चैन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ रात को अभी मोदी जी सोच रहे होंगे टीका कैसे पहुँचाना है, विरोधियों को कैसे जवाब देना है, ये कैसे जो है हर लोगों तक टीका कैसे पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें। अपनी एकमात्र यात्रा है जो आपको असीम शांति की ओर ले जा सकती है। इसलिए उस कोलाहल से दूर रहो। निश्चित तौर पे हमारे साथ के लोग मर रहे हैं, ये बात भी है, और लेकिन आपको इसी में धैर्य रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार लगता है सांस हमारे भी बंद हो रहे हैं। आपको सांसों का अभ्यास, फूकने का मैंने प्राणायाम जो उन्होंने बताया था, सांसों को नियंत्रण, सांसों को देखने की प्रक्रिया आप शुरू करो। आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन भी जाएगा। जैसे आप फूकते हो तो विचार, आप एक मोटी सी बात है, विचार भी झटक दोगे। अगर आप जिसको प्राणायाम कहा गया, अगर वो करोगे तो विचार भी उससे झटका खा के बाहर निकल जाता है। तो जो है उसे अगर आप स्वीकार करते हो तो संघर्ष टल जाता है, वरना मस्तिष्क संघर्ष करते करते मस्तिष्क के कई खंड हो जाती हैं और फिर उसको समेटते समेटते असीम जिंदगियां चली जाती है। एक जिंदगी में तो संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, संकट का काल अब ये समाप्त ही होने वाला है। इजराइल को देखो, इजराइल में वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो गया है, वहाँ वो मास्क भी हटा चुके हैं। अमेरिका अब वो वैक्सीनेशन का पूरा होने जा रहा है, वहाँ उन्होंने कहा अब मास्क की ज़रूरत नहीं है। तो हम धीरे धीरे, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहता। हमने जन्म लिया तो हमारा बचपन अस्थाई नहीं है, अब बुढ़ापे की यात्रा है। तो जब जीवन ही अस्थाई नहीं है तो ये चाइना मेड चाइना वायरस कैसे अस्थाई रहेगा? तो ये दूर होगा, निश्चित तौर पे दूर होगा। और सकारात्मक रहिएगा तो लंबा जिएगा, और इसको आप एक मतलब हंस के टाल सकते हैं। पिछले 1 साल से आप मेरा और मेरे परिवार को देख रहे हैं। मैं इसीलिए यात्रा करता हुआ आपको फैमिली के साथ फोटो देता हूँ कि मैं यात्रा भी कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, जा भी नहीं रहा हूँ, रोंदू जैसा शकल भी नहीं बना रखा हूँ। तो क्या मेरे घर में संकट नहीं थे? मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में भी कोरोना हमारे आए, लेकिन हमने उसको हंसते हंसते टाल दिया। हम लोग बचे हैं क्योंकि हम आयुर्वेद का लगातार सेवन कर रहे हैं। तो ये आपको, अगर आप साधोगे, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आप ना, जग में होत हंसाए। यानी एक साधना है, और वो क्या साधना है? स्वयं को ही साधना है, वरना खंड खंड में तो कुछ नहीं बनता। इसलिए एक बार अपने मस्तिष्क का मालिक होना बहुत आवश्यक है। ये जो विचलन है ये लोगों को सोने नहीं दे रही। 3 बजे लोग उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरा मोबाइल साइलेंट होता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे फ़ोन है, और वो सब विदेश से होते हैं, कहीं उनके यहाँ वो बुजुर्ग होते हैं, नींद नहीं आ रही, चैनल देख रहे हैं। तो इस सब से दूर होइए और अपनी यात्रा कीजिए। निश्चित रूप से जो दुख आया तो रात्रि के बाद तो सुबह का प्रकाश, सूरज निकलता ही है। ये रात्रि, ये काली रात्रि भी बीत जाएगी, परंतु ये हमें एक, हमारे अंदर जो है एक साधक को उत्पन्न करके जा रही है। यदि हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हम एक साधक की भांति इस पूरे संकट काल को काट सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।